हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये PHP CRUD, जो कि इस वीडियो में हम लोग एक ये प्रोजेक्ट बना के चेक करेंगे। तो ये देखिए प्रोजेक्ट हम लोग का है क्या। हम लोग का प्रोजेक्ट जो है वो CRUD ऑपरेशन पे है, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक फाइल क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग माई नेम इज, और यहाँ पे लिख देते हैं राहुल। ठीक है, और सबमिट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये आ गया हम लोग का माय नेम इज राहुल। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग का अलर्ट भी आ गया कि भैया आपका नोट जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, और अगर हम लोग इस चीज़ को अपडेट करना चाहेंगे तो हम लोग कहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। और देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या है कि जिसको अपडेट करना है उसके एडिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट वाला अपडेट करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेलो, और हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे लिख देंगे हाउ एच आर यू। ठीक है, सबमिट करते हैं। तो ये देखिए सक्सेस योर नोट अपडेटेड। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखिए हम लोग का फर्स्ट वाला जो था वो अपडेट हो चुका है। तो अब हम लोग एक डिलीट करके देख लेते हैं। तो हम लोग जब डिलीट करते तो यहाँ डिलीट पे क्लिक करने के बाद योर नोट हैज़ बीन डिलीटेड। ठीक है, तो ये आ चुका है हम लोग का। और साथ ही साथ देखिए डिलीट किए तो उसका कलर हम लोग का रेड हो चुका है। जब अपडेट कर रहे थे तो ग्रीन आ रहा था, और जब इंसर्ट कर रहे थे तो भी हम लोग का ग्रीन आ रहा था। और इस वीडियो में यहाँ पे ये देख लिया, हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टेबल बनाए हैं और इसके अंदर हम लोग डेटा फेच करके डेटाबेस से ला रहे हैं। ये हम लोग का डेटाबेस है, यहाँ से हम लोग फेच करके पूरा डेटा लेके आ रहे हैं इस पेज पे। यहाँ देखिए हम लोग के पास ये दो डेटा है, तो डेटाबेस में हम लोग देखते हैं कितना डेटा है। ये अभी रिलोड हो रहा है। यहाँ देखिए दो डेटा, वही दो डेटा है जो हम लोग का यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग डेटा को फेच करके पूरा यहाँ पे शो कर रहे हैं अपने पेज पे। तो गाइज ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए और पूरा एक इतना बढ़िया आप लोग वेबसाइट बनाने में सक्षम रहेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, PHP की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे अपडेट किया जाए, कैसे डिलीट किया जाए, कैसे डेटा को डेटाबेस से सेलेक्ट किया जाए, कैसे डेटाबेस में इंसर्ट किया जाए, तो ये सब हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो अब हम लोग जो है मतलब भर का चीज देख चुके हैं, जिससे हम लोग ये कभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के अपने अंदर कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले, इतना हम लोग को आ चुका है। तो अब इस वीडियो में हम लोग वही करेंगे, हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा हमारा CRUD ऑपरेशन। CRUD ऑपरेशन क्या होता है? CRUD ऑपरेशन होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये चार फंक्शन जो है हमारा काम करेगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इस फाइल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आएंगे? हम लोग आएंगे अपने सी ड्राइव में, यहाँ से आएंगे अपने XAMPP में, htdocs में, और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम लोग CRUD। ठीक है, एंटर करते हैं और इस फोल्डर को हम लोग ओपन विद कोड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये फोल्डर हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अगर आपके में वहां से ओपन करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोग यहाँ सिंपली फाइल में जाके और यहाँ पे ओपन फोल्डर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, हम लोग को क्या बनाना है? CRUD ऑपरेशन करना है हम लोग को। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को चाहिए एक फाइल जो हमारा होम पेज होगा। तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग home.php। ठीक है, ये हम लोग का एक फाइल हो गया। चलिए अभी एक ही फाइल बनाते हैं, धीरे धीरे आगे जो जो काम आएगा वो सब हम लोग बनाते रहेंगे। तो आते हैं अपने ब्राउजर पे, और हम लोग को पहले क्या करना है, सबसे पहले तो भाई वेबसाइट बना रहे तो फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड के लिए यहाँ हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सब किसी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं। ये प्योरली हमारा जो है PHP का प्रोजेक्ट है, PHP का प्लेलिस्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का। यहाँ पे हम लोग HTML, CSS इन सब चीजों को नहीं देखेंगे। तो यहाँ आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, यहाँ पे
बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं और फर्स्ट लिंक पे जाते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या कॉपी करना है, सबसे पहले तो हम लोग को डॉक्स में जाना है और यहाँ से करना हम लोग को स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पे अपने home.php पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये सब जो है, ये सब हम पिछली वीडियोस में बता चुके क्या है कैसे है, तो हम यहाँ पे थोड़ा काम जल्दी करेंगे। ठीक है, ये हमारा होम पेज आ गया, मतलब कि हमारा कौन सा है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्रड। ठीक है, क्रड टाइटल इसको दे देते हैं हम लोग क्रड। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा इसको हमें ब्यूटीफुल भी दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग नेव बार ले लेते हैं। देखिए बूटस्ट्रैप में हम लोग को सभी चीज मिल जाते हैं, उसको हमें यूज करना है और अपने PHP प्रोजेक्ट को बहुत ही बढ़िया लुक देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए सिर्फ बूटस्ट्रैप की मदद से हम लोग कितना बढ़िया अभी बना लेंगे। तो इसको पहले सेव करते, पहले दिखा देते क्या है हमारा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे लोकल होस्ट स्लैश क्रड। ठीक है, क्रड के बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे home.php, एंटर मारते हैं तो ये home.php पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है इस पेज पे। अब हम लोग यहाँ पे लाएंगे नैव बार, तो जस्ट बॉडी के नीचे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग नैव बार को पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं और वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पूरा नेविगेशन बार आ गया बूटस्ट्रैप की मदद से। अब इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा नाम चेंज करेंगे, सिर्फ नैव बार जहाँ लिखा है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रड। ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान दे रहे हैं, क्रड लिख देंगे। और इसको थोड़ा और बढ़िया लुक देने के लिए यहाँ पे नैव बार डार्क कर देंगे और BG भी डार्क कर देंगे। ये दोनों हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। तो ये देखिए ये हो गया हमारा नैव बार तैयार। चलिए ठीक है, यहाँ पे नैव बार तैयार हो चुका है। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए एक फॉर्म जिसमें क्या करें, हम लोग डेटा को इंसर्ट करवाएं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लाते हैं नैव बार, यहाँ सॉरी बूटस्ट्रैप से लाते हैं हम लोग फॉर्म लेके आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं नैव बार, ये बूटस्ट्रैप में यहाँ पे डालते हैं फॉर्म और यहाँ पे हम लोग को फॉर्म मिल जाएगा। आते हैं नीचे और ये वाला फॉर्म हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ VS कोड में आते हैं और VS कोड में आने के बाद हम लोग को कहाँ पेस्ट करना है फॉर्म, हम लोग को फॉर्म जस्ट नैव बार के नीचे पेस्ट करना है। तो यहाँ देखिए एक चीज ये बढ़िया है, विजुअल बेसिक में यहाँ पे हम लोग को फीचर मिल जाता है जिससे हम लोग पूरा नैव बार एक जगह कर लिए हैं। ठीक है, तो इससे बहुत आसानी होता है, कोड हम लोग को थोड़ा समझ में आता है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को पेस्ट करेंगे। फॉर्म को पेस्ट करने से पहले हम लोग ये कंटेनर बनाएंगे, हम कहेंगे div डॉट कंटेनर। ठीक है, एंटर मारते हैं और इसके अंदर हम लोग फॉर्म पेस्ट कर देते हैं। इसको करते हैं रिलोड, ये सॉरी यहाँ फॉर्मेट HTML इन PHP कर देते हैं और ये नैव बार था हम लोग का। ठीक है, और यहाँ से हम लोग वापस आते हैं और नैव बार को कर देंगे हाइड, क्योंकि नैव बार थोड़ा हम लोग को अभी कंफ्यूज कर देगा, इसलिए नैव बार को हाइड कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, तो फॉर्म हम लोग का हो चुका है। ये हम लोग का फॉर्म था। ठीक है, आते हैं रिलोड मारते हैं इसको, वहां सेव नहीं किए हैं, सेव करते हैं, अब रिलोड मारते हैं। तो ये फॉर्म आ गया हम लोग का। ठीक है, फॉर्म में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे बना रहे एक ऑपरेशन, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग नोट्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट्स, सीधे नोट्स लिख दे रहे हैं। नोट्स नाम का एक हमारा वेबसाइट बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे पहला तो टाइटल लेंगे कि नोट का टाइटल क्या है भाई, तो हम कहेंगे टाइटल
और यहाँ पे इसका इनपुट टाइप हम लोग कर देंगे टेक्स्ट, क्योंकि टाइटल जो होगा हम लोग का टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट नेम नाम का रखेंगे जिससे हम लोग पहचानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं टाइटल, और यहाँ पे इसका नाम हम लोग आईडी भी हम लोग टाइटल कर देंगे, टाइटल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। और यहाँ से हम लोग ये वाला लाइन हटा देते हैं जरा, ये वाला हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, ये हटा दिए। और इसके बाद हमारा दूसरा रहेगा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं, DESC डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक हम लोग नेम नाम का एट्रीब्यूट रखेंगे और उसका रख देंगे DESC। ठीक है, और यहाँ पे आईडी भी हम लोग DESC कर देंगे, आईडी हम लोग का हो जाएगा DESC। ठीक है, तो ये काम हम लोग कर लिए। टाइप इसका कर लेते हैं टेक्स्ट, इसका कर लेते हैं टाइप टेक्स्ट, और यहाँ से चेक बॉक्स हटा देते हैं, चेक बॉक्स को कर देते हैं रिमूव। ये हम लोग का रिमूव हो गया। अब देखिए, अब हमारा फॉर्म जो है वो कैसा लग रहा है देखने में। सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं इसको। तो देखिए, ये हम लोग का एक सिंपल सा फॉर्म हो गया जिसमें हम लोग यूजर से आई नोट्स का टाइटल लेंगे, डिस्क्रिप्शन लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, कंटेनर के जस्ट अंदर हम लोग दे सकते हैं एक हेडिंग। हम लोग क्या दे देते हैं, हम लोग दे दे रहे हैं H2, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग टेक नोट्स टू वर्क ऑन टाइम। ठीक है, ये हम लोग एक दे देते हैं। सेव करते हैं, और एक काम करते हैं, इसके नीचे हम लोग एक HR लगा देते हैं। HR लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है, सेव करते हैं और रिलोड मारते हैं। तो ये हम लोग का है। ठीक है, टेक्स नोट्स ऑन टाइम, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, HR हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग H2 की जगह कर देते हैं H3, क्योंकि H2 हमें थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है। H3 कर देते हैं, और यहाँ पे भी H3 कर देते हैं। सेव करते, वापस से आते, रिलोड मारते। तो ये थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर से टॉप से मार्जिन दे सकते हैं, तो यहाँ हम कर देंगे MY3। सेव करते हैं, वापस से आते हैं। तो ये अब हम लोग यहाँ पे इतना काम चेक कर चुके हैं, अपना फॉर्म तैयार कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे, और यहाँ XAMPP पे आते हैं, MySQL एडमिन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा खुल चुका है। यहाँ पे हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और एक डेटाबेस बनाएंगे, और डेटाबेस का नाम हम लोग रखेंगे CRUD। ठीक है, यहाँ पे हम लोग CRUD नाम का एक डेटाबेस बना रहे हैं। क्रिएट करते हैं, ये हमारा CRUD नाम का डेटाबेस बन गया। इसके अंदर आते हैं, यहाँ एक हम लोग CRUD नाम का टेबल भी बना लेते हैं। CRUD नाम का टेबल बन जाएगा हम लोग का। तो टेबल में हमारा नंबर ऑफ कॉलम 4 रहेगा, जिसमें से हम लोग एक रखेंगे SNO, और दूसरा रखेंगे हम लोग टाइटल, तीसरा रखेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन, और चौथा रखेंगे हम लोग डेट रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका डिफॉल्ट वैल्यू डेट टाइम दे देते हैं, करंट टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे इसका टाइप दे देते हैं डेट टाइम। डिस्क्रिप्शन हमारा होगा वेर कैर नहीं, टेक्स्ट होगा हमारा। ठीक है, टेक्स्ट होगा, टाइटल होगा हमारा वेर कैर। ठीक है, और ये हमारा SNO इंटीजर होगा, इसका वैल्यू दे देते हैं हम लोग 3, और इसका दे देते हैं हम लोग 255, इसमें भी 255, और इसको अपने SNO को बना लेते हैं प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको गो करते हैं, सेव करते हैं। सेव करते ही हम लोग का क्या हो जाएगा, एक टेबल बन जाएगा CRUD नाम का।
ठीक है। तो ये हम लोग का CRUD नाम का टेबल बन चुका है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, देखिए पहले हम लोग चाह क्या रहे हैं ये देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे हम लोग चाह क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यूजर से इनपुट ले और यहीं पे नीचे शो कर दे, इतना हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यूजर से इनपुट लेके डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इतना काम करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग आते हैं लोकल होस्ट पे और यहाँ पे हम लोग एक डेटा एंट्री करवाते हैं। इंसर्ट पे डेटा एंट्री करवाएंगे, यहाँ से हम लोग क्वेरी लेके जाएंगे आगे और टाइटल में लिख देते हैं हम लोग कल घूमने जाना है। ठीक है, ये लिख देते हैं। पक्का जाना है, कुछ भी लिख रहे हैं उसमें, बस हम लोग को ये चाहिए क्वेरी। ठीक है, तो इस क्वेरी के लिए हम लोग एक डेटा एंट्री किए हैं और यहाँ से ये हम लोग को ये क्वेरी मिल गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी और आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग को करना है क्या, डेटा को करना है हम लोग को डेटाबेस में इंसर्ट। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को करना होगा कनेक्शन डेटाबेस से। ठीक है, तो कनेक्शन करने के लिए हम लोग कहाँ आएंगे, हम लोग आएंगे बॉडी के अंदर। ठीक, और बॉडी के अंदर जस्ट नैव बार के नीचे से हम लोग अपना काम चालू करेंगे कनेक्शन का। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए हम लोग आते हैं अपने PHP TUT पे, यहाँ पे आते हैं PHP TUT पे और यहाँ से हम लोग कनेक्शन वाला फाइल खोलते हैं, कनेक्शन ओपन विद कोड कर लेते हैं इसको। देखिए ये सब मैं समझा चुका हूँ, इसलिए बार बार इन सब चीजों को मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, कनेक्शन वाले PHP कोड को हम करते हैं कॉपी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होना चाहिए और समझ में सब कुछ आना चाहिए, इसलिए मैं यहीं से सब लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन अपना डेटाबेस के साथ कर लेते हैं। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल डेटाबेस नाम का हम लोग को पास करना होगा, डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम हम लोग का है CRUD, तो CRUD पास कर देते हैं और क्या करते हैं, और यहाँ पे हम लोग करते हैं कॉमा $डेटाबेस, ये भी पास करते हैं। तो अब हम लोग का हो जाएगा डेटाबेस के साथ कनेक्शन। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देख लेते क्या आ रहा है एरर, सेव करके देखते हैं। आते अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे रन करके देखते हैं, वो आ जाएगा जो एरर होगा। तो एरर अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स कॉन, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ लाइन नंबर 67 में एरर है, यहाँ पे ये हम लोग सेमी कोलन नहीं लगाए, ये दिक्कत है। ठीक है, सेव करते हैं, वापस से आते हैं, रीलोड मारते हैं। तो ये हम लोग का हो गया कनेक्टेड, मतलब डेटाबेस से अब हम लोग का कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही जल्दी डेटाबेस से कनेक्ट करवा चुके हैं। ठीक है, अब डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है इंसर्शन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इंसर्शन। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हम लोग फॉर्म को देखते हैं। तो फॉर्म में देखिए हम लोग को क्या पास करना होगा, पहला तो हम लोग को पास करना होगा एक्शन। एक्शन हम लोग को पहला एट्रीब्यूट पास करना है और दूसरा हम लोग को पास करना है मेथड। तो ये दो एट्रीब्यूट पास करना है। तो मेथड में हम लोग लिखेंगे पोस्ट और एक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को करवाना कहाँ है, इसी पेज पे करवाना है। तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर सर्वर और यहाँ पे लिख देंगे PHP अंडरस्कोर सेल्फ। इससे क्या होता है, हमारा जो होता है सर्वर का एक्शन, मतलब सॉरी फॉर्म का जो एक्शन होता है इसी पेज पे आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक हो गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग यहाँ से करेंगे, देखिए जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेटा जो उठ के वो जाएगा इस पेज पे, मतलब कि इसी पेज पे आएगा। ठीक है, तो यहीं पे आएगा। तो हम लोग डेटा को कैसे पकड़ते हैं, हम लोग नेम एट्रीब्यूट से डेटा को पकड़ते हैं।
ठीक है, ये याद रखिएगा कि PHP में हरदम जो है हमारा डेटा नेम एट्रीब्यूट से पकड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे अगला कराते हैं इंसर्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और इंसर्शन के लिए यहाँ से आते हैं अपने इस पे, और इंसर्ट वाला कहाँ है हमारा क्वेरी, ये इसको कर लेते ओपन विद कोड, और यहाँ से हम लोग करते हैं इंसर्शन वाला तैयारी। ये देखिए, यहाँ से ये हम लोग कॉपी करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग करेंगे एक PHP कोड लिखते हैं, या हम लोग इसी के अंदर भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के अंदर लिख लेते हैं। कनेक्शन होने के बाद कनेक्शन अलग रखते हैं और इसको अलग ही रखेंगे, क्योंकि एक जगह रखना सही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग PHP कोड लिखते हैं। ठीक है, और अंदर आते हैं और हम कहते हैं इफ, ठीक है, अगर हमारा डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड, इफ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट मेथड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, अगर हमारा रिक्वेस्ट सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, जो कि होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेथड यहाँ पे पोस्ट डाल रहे हैं और डेटा हम लोग इसी पेज पे भेज रहे हैं, इसलिए इस पेज पे आएगा और यहीं पे हम लोग का ये चेक होगा। तो चलिए ये तो हो जाएगा ट्रू, इसके अंदर आएगा। फिर अंदर आने के बाद क्या करेगा, अंदर आने के बाद हम लोग करेंगे इस डेटा को एक्सेस, जो हम लोग का वहां से फॉर्म से उठ के आएगा। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कहेंगे डॉलर, एक वेरिएबल नेम चाहिए, तो सॉरी हम लोग को चाहिए टाइटल, तो हम लोग ये कह देंगे डॉलर टाइटल, हम लोग को चाहिए टाइटल लिख लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, डॉलर पोस्ट से जो हमारा नेम यहाँ पे लिखेंगे, नेम क्या है, टाइटल, तो टाइटल हम लोग को जो आया है वो टाइटल में स्टोर करा दो, ये हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी और नीचे आते इसी को पेस्ट कर लेते। और क्या हम लोग भेज रहे हैं, और भेज रहे हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन, तो हम लोग कह रहे हैं टाइटल और क्या चाहिए, और हम लोग को चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो हम लोग कह दे रहे हैं DESC। और यहाँ पे हम लोग नेम क्या पास कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन का, चलिए देख लेते हैं, DESC TITLE। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेम क्या है, DESC पास कर रहे हैं, तो हम लोग को डिस्क्रिप्शन में DESC चाहिए, और यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन ही लिख लेते हैं, वरना आप लोग सोचोगे कि दोनों तरफ एक ही लेना है। वेरिएबल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब ये दो डेटा हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तो अब डेटा मिलने के बाद हम लोग को क्या करना है, इस डेटा को हम लोग को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो इंसर्ट क्वेरी लगाए थे, यहाँ से हम लोग जो इंसर्ट क्वेरी कॉपी किए हैं, इसको फिर से एक बार कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और आते VS कोड में। तो इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे SQL क्वेरी फायर करेंगे। हम कहेंगे SQL इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग का होगा क्वेरी, तो ये हम लोग का क्वेरी है। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं और इसको अभी हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक बनाएंगे डॉलर रिजल्ट नाम का वेरिएबल, उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी को रन करवाएंगे। तो हम कहेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, तो इससे क्वेरी रन होगा। यहाँ पे हम लोग को दो पैरामीटर पास करना है, पहला हम लोग को करना है कनेक्शन और दूसरा हम लोग को करना है SQL। ठीक है, ये पास कर दिया हम लोग। तो ये होने के बाद हमारा क्या हुआ, ये होने के बाद हमारा जो क्वेरी है वो रन हो चुका है। ठीक है, तो ये हो जाए, इसके बाद हम लोग कंडीशन चेक कर लेंगे। हम कहेंगे अगर रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं, मतलब रिजल्ट हमारा ट्रू है, तो आप कर दो क्या, इको कर दो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये आप शो कर दो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कर दो एल्स
एल्स क्या कर दो, एल्स कर दो आप इको एरर, और यहाँ पे आप कर दो एरर, और यहाँ पे कर दो डॉट माई SQLi अंडरस्कोर एरर एरर, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे कनेक्शन डॉलर कनेक्शन। ठीक है, डॉलर यहाँ पे होगा। तो ये हो गया हमारा काम इतना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग जो एसक्यूएल क्वेरी उठा के लाए उसको अब हम लोग को थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो हमारा ये जो था SNO, ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट था, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और डेट टाइम, तो ऑटो इंक्रीमेंट हम लोग यहाँ से भी हटा लेते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है, यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्म से टाइटल उठ के आया है, ठीक है, जो फॉर्म के थ्रू यहाँ पे पर्सन हम लोग का जो यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे जो हम लोग का पर्सन भरेगा, ठीक है, वो हम लोग का कहाँ से, इस फॉर्म से उठ के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पोस्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे टाइटल में एक्सेस कर लिए। तो हम लोग यहाँ पे टाइटल की जगह क्या लिख देंगे, टाइटल की जगह लिख देंगे हम लोग डॉलर टाइटल, मतलब डॉलर टाइटल में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि डॉलर DESC डिस्क्रिप्शन में जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाए। तो ये हम लोग का क्वेरी जो है अब चलने लायक हो गया है। तो इसको पहले अब रन करके देखते हैं, सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पे, सॉरी ब्राउजर पे आते हैं और इसको रिलोड करते हैं। तो डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल हम लिख देते हैं टेस्टिंग इज डन, और यहाँ पे लिख देते हैं ये, सबमिट करते हैं। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब देख रहे हैं क्या भाई डेटा इंसर्ट हुआ है या फिर ये ऐसे हो रहा है। तो क्रड में आते हैं, तो क्रड में आने के बाद ये देखिए हम लोग का सेकंड वाला जो है वो डेटा आ गया है। तो मतलब हम लोग अब इंसर्शन का अभी हम लोग काम कर चुके हैं। ठीक है, अब इंसर्ट कर लिए हम लोग डेटा। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, अब हम लोग चाह रहे हैं कि डेटा को हम लोग शो करवाएं। ठीक है, हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसी पेज में यहीं पे हम लोग डेटा को नीचे शो करवा दें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पहले ये दो हटा लेते हैं जो है यहाँ पे। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये जो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग अलर्ट से शो करते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो हम लोग यहाँ बूटस्ट्रैप पे आते हैं और यहाँ से हम लोग अलर्ट का यूज करेंगे। अलर्ट नीचे आते हैं, ये वाला हम लोग को कॉपी करना है, ये वाला। ठीक है, और अपने आते हैं यहाँ पे PHP कोड में, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ये प्रिंट करवा रहे थे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हम लोग को क्या उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट यूज करेंगे क्योंकि एक डबल कोट हम लोग का अंदर यूज हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट यूज करेंगे। एरर सब गायब हो गया, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं होली ग्लूकामोली की जगह लिख देते हैं सक्सेस सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं योर नोट एडेड। ठीक है, सेव करते हैं और आते जरा एक बार कनेक्शन वाला ऊपर जो लिखा था उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, रिलोड मारते हैं इस पेज को। अब यहाँ पे एक डेटा भर के देखते हैं, ये डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग रेमो डाल देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ देखिए सक्सेस योर डेटा नोट एडेड। ठीक है, ये हो गया, लेकिन कलर हम लोग का क्या है, येलो है। हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे कलर जो हो हम लोग का ग्रीन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वार्निंग की जगह कर देंगे हम लोग सक्सेस सक्सेस। सेव करते हैं, वापस से आते हैं, रिलोड मारते हैं, ये देखिए ये ग्रीन हो गया।
तो चलिए अब हम लोग का डेटा तो डेटाबेस में चला गया, अब हम लोग चाह रहे हैं फेच करना। ठीक है, तो अब हम लोग फेच करना चाह रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा फेच करने का क्वेरी यूज करेंगे। तो हम लोग आते हैं नीचे और डेटा हम लोग को शो करवाना है, तो हम लोग कहेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग इसी के नीचे फॉर्म के नीचे हम लोग कहेंगे, फॉर्म के नीचे हम लोग एक PHP कोड लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अब हम लोग चाह रहे हैं सिलेक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे SQL क्वेरी, हम कहेंगे $SQL इक्वल टू, और यहाँ पे सिलेक्शन के लिए क्या होता है, हम लोग का होता है सेलेक्ट, सॉरी, हम लोग को SQL के अंदर लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम किससे, हम लोग को CRUD से करना है, तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, लिखेंगे CRUD, सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग CRUD से हम लोग कर लिए हैं सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सेलेक्ट के लिए हम लोग कैसे कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये जो क्वेरी है इसको रन भी करवाना है, जैसा हम लोग इंसर्ट में करवाए थे, तो हम लोग रन भी करवाएंगे उसको। ऐसा करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग क्वेरी ऐसे रन करवा लेंगे। ठीक है, तो इसको करते कॉपी और इसी के नीचे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का एक सिंगल एन था, तो यहाँ सिंगल कर लेते वरना एरर आएगा अभी। तो ये हम लोग का, इससे क्या होगा, इससे हम लोग का होगा जो SQL क्वेरी है वो रन होगा। नीचे आ गया इफ MySQLi अंडरस्कोर num रो रिजल्ट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का है कि अगर हमारा नंबर ऑफ रो जो रिजल्ट का है, ठीक है, वो 0 से बड़ा है, तो क्या करो, तो हम लोग को ये सब फेच करके दे दो, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, तो फेच करके हम लोग को क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग इको उस चीज को करवा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग उस चीज को इको करवा लेते हैं पहले। तो हम कह रहे हैं इको कर दो, इको हम लोग को क्या क्या करवाना है, हम लोग कह रहे हैं डेटाबेस में देखते क्या क्या हम लोग के, तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या इको करवाना है, SNO टाइटल डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, बस इतना हम लोग इको करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं $ID $SNO नाम का बनाते हैं इक्वल टू $रो के अंदर जो हमारा SNO है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं SNO। ठीक है, तो ये हम लोग का डेटाबेस से लेके आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हम लोग इसी तरह चाह रहे हैं कि दूसरा आए टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी आए, तो 2 बार पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टाइटल TITLE, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। और $रो से हम लोग को चाहिए टाइटल, और यहाँ से चाहिए हम लोग को डिस्क्रिप्शन, और इसको इको करवा लेते हैं, हम कह रहे हैं इको कर दो $SNO। देखिए ये थोड़ा हम इसको करवा के इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पता चले हम लोग का सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो नीचे आते पेस्ट करते हैं और इन तीनों को इको भी करवा लेते हैं। हम लोग को टाइटल इको करवाना है, और क्या करवाना है, $डिस्क्रिप्शन। सेव करते हैं और आते हैं, ये एरर है हम लोग का क्या है अभी पता चल जाएगा। आते हैं रिलोड करते हैं, तो सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल लाइन नंबर 136 पे एरर आ रहा है। क्वेरी रन करवा लिए हैं,
उसके बाद नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट किए हैं, SNO में इसको कर लिए, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इफ खोले हैं और इफ को हम लोग बंद नहीं किए हैं, ये एरर है हम लोग का। सेव करते हैं, अब सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। तो देखिए हमारा आ गया, पहला था कल घूमने जाना है, पक्का जाना है। सेकंड क्या था, सेकंड ये था। ठीक है, तो ये हम लोग का डेटा पूरा फेच होके आ रहा है, ये तो देख लिया हम लोग। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, डेटा फेच होके आ गया, चलिए ठीक है। लेकिन हम लोग का डेटा जो है वो सही से नहीं आया फेच होके, मतलब एक ही लाइन में हम लोग का सब आ गया है। ठीक है, और हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे ये अलग आए और ये हम लोग का अलग आए। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल का यूज करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे अपने बूटस्ट्रैप पे, यहाँ पे यूज करते हैं टेबल का। टेबल लिखते हैं और यहाँ से कोई एक टेबल हम लोग कर लेते हैं कॉपी, ये वाला कर लेते हैं कॉपी। टेबल हम लोग का है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके कोड में यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। तो देखिए टेबल हम लोग को पेस्ट कैसे करना है, हम लोग का जो हेडिंग होगा, ठीक है, हेडिंग हम लोग का फिक्स है तो हम लोग पहले यहाँ पे टेबल पेस्ट कर लेते, उसके बाद समझते क्या है। तो हेडिंग क्या है हम लोग का, हेडिंग हम लोग का फिक्स है। ठीक है, टेबल का हेडिंग हम लोग का फिक्स है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा SNO, लिख लेते इसको कर लेते कैपिटल। और सेकंड क्या है, सेकंड है हम लोग का टाइटल। और थर्ड क्या है, थर्ड है हम लोग का डिस्क्रिप्शन। और फोर्थ क्या है, फोर्थ हम लोग का होगा अपडेट। और एक और हम लोग बढ़ाएंगे इसमें, नीचे वाला इसको हम लोग कर देंगे डिलीट। ठीक है, तो हम लोग के पास इतना काम है, जो कि हेडिंग है। ठीक है, और हेडिंग जो है हम लोग का सेम रहेगा, ये हम लोग का चेंज नहीं होना है और एक ही बार आना है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हम लोग लिखेंगे लूप के बाहर। और उसके बाद हम लोग का टेबल का बॉडी है, इसको हम लोग लूप के अंदर ले जाएंगे। तो टेबल का हम लोग जो बॉडी है इसको ले जाते हैं लूप के अंदर, कट मारते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोग ये जो हम लोग फेच करवा रहे हैं इसके बाद से हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इतना काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग HTML का यूज कर रहे हैं टैग, इसलिए हम लोग इसको इको करवाएंगे, और यहाँ से लेके हम लोग पूरा यहाँ तक इको करवाएंगे। ठीक है, एरर आ रहा है हम लोग का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट अंदर यूज हो रखा है, इसलिए हम लोग को करना होगा सिंगल कोट यूज। तो ये सब जो एरर है छोटा मोटा जो हम लोग को पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा आए ये डेटाबेस से फैच होके हम लोग का यहाँ पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग $SNO रखना चाहेंगे। ठीक है, $SNO, और इसको हम लोग करेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे HTML के बीच में यूज कर रहे हैं PHP, ये हम लोग का। ठीक है, इसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हम लोग का टाइटल, $टाइटल। ठीक है, $टाइटल। इसके नीचे वाले में होगा हम लोग का $डिस्क्रिप्शन, $डिस्क्रिप्शन। और इसके नीचे वाले में होगा हम लोग का, इसके नीचे हम लोग का होगा 2 बटन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं और इसको हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग का होगा पहला डिलीट, एडिट, और एक और होगा हम लोग का जिसको हम लोग रखेंगे डिलीट।
ठीक है, सेव करते हैं इसको। और हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे फालतू वाले जो हैं इन सबको हटा देते हैं, डिलीट करते हैं, सेव करते हैं और वापस से आते हैं, नोट्स को रिलोड करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग का आ गया है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हम लोग का एक ही डेटा आ रहा है, इसके अंदर टेबल के अंदर हम लोग का एक ही डेटा आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, तो उस चीज को भी देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं थोड़ा कंटेनर के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक div डॉट कंटेनर बनाएंगे, div डॉट कंटेनर, और इसको करते हैं कट। टेबल हमारे यहाँ पे ये और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। तो देखिए हम लोग का यहाँ दिक्कत क्या हो रहा है, हम लोग का दिक्कत हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग जो है वो टेबल हम लोग PHP कोड के अंदर बंद कर दे रहे हैं, जबकि टेबल हम लोग का खुला कहाँ है, टेबल हम लोग का खुला है PHP कोड के बाहर, यहाँ पे खुला है। तो पहला दिक्कत ये हो गया, हम लोग को क्या करना होगा, div और टेबल को PHP कोड के बाहर करना है। तो हम लोग यहाँ से ले जाते हैं div और टेबल को, यहाँ से इन दोनों चीज को लेके जाते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग कट, और इसको लेके आते हैं अपने कोड के बाहर, मतलब if else के बाहर पेस्ट करते हैं। if else के बाहर मतलब पूरा PHP कोड के बाहर हम लोग लेके आएंगे उसको, और यहाँ पे टेबल भी बंद कर देंगे BLE। तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, अब सेव करके देखते हैं क्या हो रहा है, रिलोड मारते हैं। तो ये देखिए ये हम लोग का आ गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग का देखिए पूरा डेटा फेच होके हम लोग का आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक डेटा और भर देते हैं जे वाला, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ठीक है जी, एंटर मारते हैं। तो ये देखिए हम लोग का योर नोट एडेड, नीचे आते हैं तो ये देखिए हम लोग का ऐड हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अब हम लोग का कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, हम लोग का ऑन द स्पॉट डेटा फेच हो रहा है, तुरंत दिखा रहा है। ये काम हो गया। ठीक है, अब अगला काम क्या है हम लोग के पास, अब अगला काम है हम लोग के पास डेटाबेस में से डेटा को डिलीट करना और अपडेट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो जो बटन है उसको लगा लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने बूटस्ट्रैप पे आते हैं और यहाँ से हम लोग लेते हैं बटन, बटन, और यहाँ से बटन को करते हैं कॉपी। बटन एक हम लोग कॉपी करेंगे, प्राइमरी इसी को कर लेते हैं कॉपी, कॉपी करते हैं और यहाँ पे TD में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे बटन। देखते हैं जरा, देख के बटन पेस्ट करके क्या होता है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, वापस से आते हैं और नोट्स को रिलोड मारते हैं। तो हम लोग ऐसे रिलोड मारेंगे तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का। तो मतलब बटन हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले में भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग लगा लेते हैं बटन, और इसका क्लास दे देते हैं हम लोग, इसको डिलीट करना है तो इसका दे देते हैं डेंजर। डेंजर मतलब क्या, रेड। प्राइमरी मतलब ये। अब यहाँ पे हम लोग नाम एडिट कर देते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए एडिट करना हो तो इस पे क्लिक करो, और डिलीट करना हो तो इस पे क्लिक करो। सेव करते हैं, वापस से आते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको, रिलोड मारते हैं। तो ये देखिए ये हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, अब हम लोग सिंपल सी बात चाह रहे हैं कि जब एडिट पे क्लिक करें तो हमारा एक नया पेज खुले, उस पर हम लोग एडिट कर लें। ठीक है, और डिलीट पे क्लिक करें तो हम लोग का डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। इतना चीज हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे एक और फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसको हम हटा देते हैं। चलिए ये सब हट गया। यहाँ पे अब हम लोग को क्या चाहिए, हाँ चलिए है,
यहाँ पे हम लोग को चाहिए अब एक फाइल होगा हमारा एडिट नाम का, एडिट या अपडेट रख देते हैं क्योंकि इस फाइल पे हम लोग का अपडेट होगा, अपडेट डॉट पीएचपी। और एक फाइल हम लोग का होगा डिलीट डॉट पीएचपी। ये दो फाइल होगा हम लोग के पास, ठीक है। तो चलिए ये दो फाइल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग होम पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग चाहते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि जब हम लोग इस पे क्लिक करें तो ये एडिट हो, इस पे क्लिक करें तो ये एडिट हो, इस पे क्लिक करें तो ये एडिट हो, या इस पे डिलीट करें तो हमारा थर्ड वाला डेटा डिलीट हो। मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग जिस पे क्लिक करें वही वाला डिलीट हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो है प्राइमरी की मतलब एसएनओ उसको हम लोग अगले पेज तक पास करवाएंगे ताकि हम लोग को पता चल सके कि कौन से डेटा पे क्लिक किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि बटन में, ठीक है, बटन को हम डाल रहे हैं एक एंकर टैग में, ए टैग, ठीक है। ए टैग में डाल रहे हैं क्योंकि ए टैग से हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे पूछ सकते हैं। तो हम कह रहे हैं ए एचरेफ में हम लोग पेज का नाम पास करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को कहाँ जाना है, हम लोग को जाना है डिलीट डॉट पीएचपी। यहाँ पे एडिट है तो हम लोग जाएंगे अपडेट डॉट पीएचपी, अपडेट डॉट पीएचपी। क्यों, क्योंकि जब हम लोग एडिट पे क्लिक करें तो हमें कहाँ जाना है, अपडेट डॉट पीएचपी, वहां से हम लोग डेटा अपना अपडेट करेंगे। सेव करते हैं और पहले देखते हैं कि हम लोग एडिट पे क्लिक करते तो वहां जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। तो ये देखिए अपडेट डॉट पीएचपी, मतलब इस पेज पे हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए सही है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, अब हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे कि हम इस पे क्लिक किए हैं तो ये डेटा हम लोग का यहाँ पे चला जाए, कि हम लोग सेकंड वाले को अपडेट करना चाहते हैं या हम लोग यहाँ पे फोर्थ वाले पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा चला जाए कि फोर्थ वाले को अपडेट करना चाहते हैं, तभी हम लोग अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पास करवाएंगे इसका सीरियल नंबर। क्यों, क्योंकि सीरियल नंबर जो है हम लोग का, यहाँ देखते हैं सीरियल नंबर हम लोग का प्राइमरी की है, जिससे कि हम लोग अपने डेटा को यूनिकली पहचान पाएंगे, ठीक है। इसको रिलोड कर देते हैं क्योंकि डेटा यहाँ पे हम लोग का बढ़ चुका है, यहाँ पे 2 ही शो कर रहा है। तो रिलोड करते हैं और यहाँ पे 5 डेटा आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा डेटा जो हो वो अगले पेज तक पहुंचे, कि हम लोग किस डेटा को अपडेट या डिलीट करना चाहते हैं। तो हम लोग उसके लिए करेंगे यूज किसका, क्वेश्चन मार्क करेंगे हम लोग। और यहाँ से हम लोग डेटा को कैसे यूनिकली पहचान रहे हैं, एसएनओ की मदद से, क्योंकि ये हमारा जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे एसएनओ, ठीक है। और इसको हम लोग कर देंगे एक वेरिएबल में स्टोर। ध्यान रखिएगा इसको हम लोग करेंगे एक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करके $SNO, ठीक है। तो ये हम लोग इतना कर दिए हैं, यहाँ पे कैपिटल एस कर देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। और हम लोग अब किस पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जाना चाहिए एडिट पे, एडिट मतलब अपडेट वाले पे। और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग अपडेट वाले पे इस डेटा को एक्सेस करेंगे। तो हम लोग कहेंगे, और यहाँ पे हम लोग उसको कैसे एक्सेस करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक $SNO, एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल हम लोग कुछ बना सकते हैं, हम लोग यहाँ कह दिया SNO इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डेटा किससे, गेट पैरामीटर से पास कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है। हम लोग कहेंगे $get से जो क्या आया है, जो SNO आया है, ठीक है, SNO आया है, उसको आप क्या कर दो, उसको हम इको करवा के देखते हैं, इको। और यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं $SNO, ठीक है। और सेव करके रिलोड करके देखते हैं, सेव कर दिए हैं और इसको रिलोड मारते हैं वापस से, एडिट पे क्लिक किए 1 आ गया, ठीक है।
और फोर्थ वाले पे क्लिक करते हैं तो 4 आ गया। मतलब हमारा डेटा जो है वो एक पेज से दूसरी पेज पे पहुंच रहा है। फिफ्थ पे क्लिक करते हैं तो फिफ्थ वाला आ गया। तो ये काम तो बढ़िया हो गया, डेटा अब हम लोग एक पेज से दूसरी पेज पे पहुंच रहा है। ये देखिए हमारा गेट पैरामीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे भेज रहे हैं डेटा को एक पेज से दूसरी पेज पे, गेट पैरामीटर के थ्रू। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसी को href को कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे std के बाद पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और अब हम लोग कहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, अब हम लोग इसको डिलीट में भी एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे से इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको डिलीट में एक्सेस करके देखते हैं कर पा रहे हैं हम। सेव करते हैं तीनों फाइल को और अब हम लोग करेंगे डिलीट पे एक्सेस। तो हम लोग थर्ड वाले पे डिलीट करते हैं तो हो रहा है, तो ये हम लोग का जा नहीं रहा क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाइल जो है वो गलत दिया। यहाँ पे हम लोग को भेजना है delete.php पे। delete.php अब करते हैं, वापस से आते हैं, इसको रिलोड मारते हैं, थर्ड वाले पे क्लिक करते हैं तो थर्ड वाले पे आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग का काम बहुत आसान हो गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, यहाँ पे हम लोग डेटा पकड़ लिए, मतलब किसको हमें अपडेट करना है किसको डिलीट करना है ये अब हम लोग को पता चल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली डेटा को, जिस डेटा को अपडेट करना है अगले पेज पे जाके अपडेट करेंगे, जिसको डिलीट करना है अगले पेज पे जाके डिलीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को करना है अपडेट। तो अपडेट करने के लिए हम लोग को फॉर्म चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, होम से नैवबार फॉर्म सब कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग होम पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को जो जो चीजें सब कॉपी कर लेते हैं। तो शुरू से हम लोग इसको कॉपी करते हैं, नैवबार चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए ही चाहिए, मेथड ये हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग फर्स्ट पेज पूरा कॉपी कर लेते हैं अपडेट के लिए और इसी के नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब हम लोग के यहाँ पे चाहिए क्या नहीं, हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को करना है अपडेट। यहाँ पे हम लोग एक कमेंट बना लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपडेट। ठीक है, तो ये हम लोग का कमेंट बन गया। यहाँ पे हम लोग को करना है अपडेट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, अपडेट यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये अपडेट वाला फॉर्म है, तो अपडेट टाइटल, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपडेट डिस्क्रिप्शन। अपडेट डिस्क्रिप्शन ये हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, ये लिख लिए हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे चलिए ठीक है, इतना कर लिए बहुत है। सेव करते हैं और इस पेज को आगे देखते हैं, वापस बैक आते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये हम लोग का एडिट वाला आ गया। अब हम लोग एडिट में चाह रहे हैं कि नीचे ना रहे, तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट क्वेरी पूरा हटा देंगे जो हम लोग का सिलेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सिलेक्शन वाला पूरा क्वेरी जो है वो रन करना बंद कर देंगे। टेबल भी हटा देते हैं और यहाँ से हम ऐसा करते हैं पूरा ही ये हटा देते हैं टेबल। ठीक है, सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं, तो ये हम लोग का टेबल भी हटा देते हैं। टेबल ऊपर छूट गया है, तो यहाँ पे div डॉट कंटेनर पूरा टेबल वाला कंटेनर हम लोग इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। सेव करते, वापस से आते, रिलोड मारते, तो ये हम लोग का अपडेट हो गया। ठीक है, अपडेट वाला फाइल हम लोग का ये तैयार हो गया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से जब आए तो हम लोग जिस पे अपडेट करें वो अपडेट हो जाना चाहिए, ये चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ये चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे अपडेट क्वेरी को फायर करेंगे, मतलब क्या हम लोग अब अपडेट करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, हम लोग नेवबार ले आए, फॉर्म ले आए और हम लोग कनेक्शन करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वहां से हम कॉपी करके ले आए हैं तो इसलिए आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि वहां से क्या क्या फाइल आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे अपडेट। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट की जगह करवाएंगे अपडेट। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अपडेट क्वेरी रन। इसको कर लेते हैं हम लोग पूरा, यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको पूरा कैंसल और यहाँ से हम लोग इसको हटा लेते हैं। ठीक है, पूरा ये हटाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को करना है अपडेट वाला क्वेरी रन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एसक्यूएल रन करना है। तो हम लोग लिखेंगे एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे $SQL। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग $SQL इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का होगा अपडेट क्वेरी। ठीक है, तो हम लोग अपडेट क्वेरी क्या करते हैं, हम लोग अपडेट, इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर लेते हैं, एरर आ रहा है। चलिए एरर खत्म। यहाँ पे हम लोग को देखिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग को टाइटल अपडेट करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को किसका अपडेट करना है, जिस पे क्लिक हुआ हो, मतलब जो हम लोग गेट से लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इफ के अंदर एक और चीज करेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे $SNO इक्वल टू, जो वहां से लेके आए वो हम यहाँ पे गेट करेंगे। हम कहेंगे $_गेट और गेट, और इसके अंदर हम लोग करेंगे SNO को। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल सा फंडा है कि वहां से जो लेके आए वो हम लोग यहाँ पे गेट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कराएंगे अपडेट क्वेरी को रन। तो अपडेट क्वेरी रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आते हैं अपने PHP माई एडमिन में, यहाँ से एक अपडेट करके यहाँ से क्वेरी ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं, ये कुछ भी दबा दिए हैं, यहाँ पे हटाते हैं और ये हम लोग का अपडेट क्वेरी आ चुका है। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अपडेट होने के बाद क्या चाहिए हम लोग को, सेट, ये देखिए अपडेट CRUD सेट टाइटल हम लोग को क्या सेट करना है, जो अभी यूजर अपडेट फॉर्म में दे रहा है। अपडेट फॉर्म में क्या दे रहा है, अपडेट फॉर्म में टाइटल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे $टाइटल। ठीक है, और हम लोग को एक चीज और करना है, क्या एक चीज और करना है, हम लोग को डिस्क्रिप्शन भी करना है। तो हम लोग कॉमा लगाएंगे और हम लोग का क्या है, वहां पे देखते हैं, यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन है, टेबल का नाम, ये सॉरी रो का नाम, कॉलम का नाम सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन को भी अपडेट करवाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हम लोग करेंगे इक्वल टू, क्या हम लोग का है, $DESC। तो हम लोग ये सिंगल कोड में लिखेंगे $DESC। ठीक है, वेयर CRUD। ठीक है, ये हम लोग का डेटाबेस का नाम है। तो वेयर के बाद हम लोग ये हटा देते हैं इसको, वेयर SNO हम लोग का क्या होना चाहिए, SNO होना चाहिए हम लोग का $SNO। ठीक है, $SNO होना चाहिए, ये वाला हम लोग का SNO क्या होना चाहिए, जो हम लोग पिछले वाले पेज से लेके आए वो होना चाहिए हम लोग का। यहाँ से सेमीकोलन हटाते हैं, सेव करते हैं और इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग इस क्वेरी को रन करवाएंगे, क्योंकि रन तो अभी हम लोग करवाए नहीं है। तो हम लोग कहेंगे $रिजल्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी रन करवाना है। तो हम लोग को चाहिए पहला कनेक्शन, तो $कॉन और कॉमा $SQL। तो ये हम लोग का क्वेरी रन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा होगा, कॉमा, तो ये हम लोग का क्वेरी जो है वो रन हो चुका है।
तो सेव करते हैं, देखते हैं रन हुआ या नहीं। तो आते हैं यहाँ पे और बैक करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नो ऊपर जो लिखे थे इसको हटा देते हैं, गेट वाले को। तो यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं, वापस से आते हैं और बैक करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। फर्स्ट पेज को, जो होम पेज, इसको रीलोड कर लेते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं। अपडेट टाइटल में लिख देते हैं हेलो और यहाँ पे लिख देते हैं HRU, ठीक है, मतलब हाउ आर यू। ठीक है, सेव सबमिट करते हैं। तो सबमिट करते ही बता रहा अनडिफाइंड इंडेक्स SNO 75 पे और DESC हमारा 79 पे। ये दोनों अनडिफाइंड वेरिएबल है। तो देखते हैं जरा 75 और 79 में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आते 75 पे, 75 पे ये SNO नहीं पकड़ पा रहा है, ठीक है। और 79 पे क्या है, DESC नहीं पकड़ पा रहा है। चलिए ठीक है, ये क्या एरर आ रहा है इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से पास करवा रहे हैं नेम DESC और यहाँ पे हम लोग पकड़ रहे हैं DESC। ये सही हम लोग का डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हम लोग DESC पास करवा रहे हैं, जबकि हम लोग वैल्यू कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू डिस्क्रिप्शन में स्टोर करवा रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ डिस्क्रिप्शन वेरिएबल को पकड़ना होगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वेयर, और क्या $SNO को नहीं पकड़ पा रहा है। देखते हैं इस चीज को, वापस से रिलोड मारते हैं इसको, बैक आते हैं, और इसको रिलोड मारते हैं। फर्स्ट वाले को एडिट करके देखते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो और यहाँ पे लिख लेते हैं HR, सेव करते हैं। तो हम लोग का ये अनडिफाइंड इंडेक्स SNO ऐसा क्यों बता रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो हम लोग का एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि हम लोग वहां से जब डेटा एक्सेस कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पे जो गेट में आईडी आ रहा है, ठीक है, वो गेट में आईडी हम लोग पास फॉर्म के थ्रू यहाँ पे ऐसे नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक्शन नहीं देना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो है डेटा जो है हम लोग का कहाँ से उठ के आया है, दूसरे पेज से आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्शन नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग इस पेज पे प्रोसेस करवा के वापस से उस पेज पे भेजेंगे डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हम लोग कर चुके हैं। अब इसको सेव करते हैं। वहां पे हम लोग को कुछ नहीं करना था, हम लोग का सब सही था, एसक्यूएल क्वेरी वेरी सब कुछ सही था। सिर्फ हम लोग को क्या करना था, यहाँ से एक्शन को हटाना था। तो सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पे और इसको रिलोड करके देखते हैं। तो आते हैं अपने यहाँ पे और रिलोड करते हैं। यहाँ पे पहले वाले को देख लेते हैं पहले क्या है। तो फर्स्ट वाला है NK करके है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेलो, हेलो R लिख देते हैं, रैम लिख देते हैं, सबमिट करते हैं। तो देखते हैं वो अपडेट हुआ या नहीं हम लोग का। तो अपडेट नहीं हुआ, हो गया अपडेट, ठीक है, अपडेट हो चुका है हम लोग का। तो हम लोग देखिए यहाँ पे वापस से यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे सबमिट करने के बाद वापस से आए और रिलोड किए उस पेज को, ठीक है। तो हम वहां पे वो ना करके यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग का सबमिट हो, ठीक है, उसी के बाद हम लोग को जस्ट वो अगले पेज पे भेज दे, मतलब होम पेज पे भेज दे। तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे हेडर का, ठीक है। हेडर मतलब कि हम लोग को इतना प्रोसेस करवाने के बाद कहाँ भेजना है। तो हम लोग लोकेशन इसका लिखेंगे, कोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे जहाँ भेजना है। तो हमें कहाँ भेजना है, हमें भेजना है home.php पे। और इसको सेव करते हैं, यहाँ पे और आते हैं एक बार और सेकंड वाले को एडिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे के कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या, यहाँ पे कुछ ढंग का लिख दें, यहाँ पे लिख दे हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रड प्रोजेक्ट और सबमिट करते हैं।
तो हम लोग का हेडर अभी भी काम नहीं किया, क्यों नहीं किया है? HEADER, ठीक है, लोकेशन और होम डॉट PHP। तो यहाँ पे हम लोग हेडर तो सही डाले हैं, लोकेशन का स्पेलिंग गलत है हम लोग का, LOCATION। अब सही है, अब सेव करते हैं, अब जाएगा ये छोटी छोटी गलतियां अब क्या कहा जाए हो जाती हैं। रीलोड मारते हैं, एडिट करते हैं और यहाँ पे हम लोग हेलो लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ अलग, हेलो भाई लोग, और सबमिट करते हैं। तो ये देखिए हेलो भाई लोग। तो हम लोग अब अपडेट कर चुके हैं, ठीक है, अपडेट वाला हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे अपडेट करने पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ अपडेट करना चाह रहे हैं तो जो पीछे से है हम लोग का ये हेलो भाई लोग, वो हम लोग का यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए गाइज, ये हमारा है PHP का प्लेलिस्ट और इसमें हमारा मेन मकसद है कि हम एक प्रोजेक्ट बना के कॉन्फिडेंस गेन करें। और अगर वैसा चाहते तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट देख के डरे और फिर इस प्रोजेक्ट को आधे में छोड़ दें। इसलिए हम लोग इसको सिंपल और बहुत ही बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, अपडेट वाला फंक्शन काम कर रहा है। अब हम लोग को करना है डिलीट वाले पेज पे काम। तो अब हम लोग का ज़्यादा काम बचा नहीं है, हम लोग आते हैं यहाँ पे और डिलीट वाले पेज पे आते हैं, ठीक है। डिलीट वाले पेज पे हम लोग यहाँ पे वो कर चुके हैं ना, हम लोग यहाँ पे डेटा कौन सा आ रहा है ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। जैसे सेकंड पे भेज रहे तो सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग डेटा यहाँ तक ला चुके हैं। अब हम लोग को सिर्फ यहाँ पे क्वेरी लिखना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले आते ही सबसे पहला काम तो भाई कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कनेक्शन बनाना होगा। तो ऊपर आते हैं और कनेक्शन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का है कनेक्शन, इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ तक कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का कनेक्शन हो गया डेटाबेस के साथ। अब हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को अब करना है अपना यहाँ पे PHP, यहाँ पे करना है भाई यहाँ पे PHP, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को करना है अब अपना SQL क्वेरी रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को SQL क्वेरी रन करना है, कौन सा, डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे SQL, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SQL, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग $SQL इक्वल टू, और डिलीट के लिए होता है, यहाँ से एक करके देख ही लेते हैं, यहाँ से एक डिलीट करते हैं और ये हमारा है डिलीट के लिए, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी, कॉपी करते हैं और आते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग को ये मिल गया डिलीट करने का क्वेरी, ठीक है। अब ये क्वेरी मिला है तो इसको रन भी करना पड़ेगा। तो हम लोग कह रहे हैं $result इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी रन करना है और इसके अंदर दो पैरामीटर, पहला होगा कनेक्शन, दूसरा होगा SQL। और इसको अब हम लोग को क्या करना है, ये करने के बाद हम लोग को भेज देना है वापस से पहले पेज में। इतना करने के जस्ट तुरंत ही हम लोग को भेज देना है फर्स्ट पेज में। तो हम लोग क्या देंगे, हेडर, हेडर हम लोग कहाँ करेंगे, लोकेशन और यहाँ पे कोलन, कहाँ पे भेजना है, होम डॉट PHP। इतना काम हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक चीज और लिखना है कि हम लोग को कौन सा डेटा डिलीट करना है। तो कौन सा डेटा, जो हम लोग का SNO है, मतलब जिस पे क्लिक किए हैं उसी डेटा को डिलीट करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डॉलर एसएनओ को गेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस एसएनओ को यहाँ से कट मारते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग डिलीट, मतलब इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को डिलीट कौन सा करना है, डॉलर एसएनओ, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डॉलर एसएनओ, ये डिलीट करना है। ठीक है, सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पे रीलोड मारते हैं और हम लोग डिलीट करेंगे नीचे से, 6th वाले को डिलीट करते हैं। लाइन नंबर 21 पे एरर है, चलिए ठीक है, अनडिफाइंड एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल एस लिख दिए, इसको स्मॉल करते हैं, सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पे वापस से ब्राउज़र पे अपने, बैक करते हैं, रीलोड भी मारना पड़ेगा और 6th वाले को डिलीट करते हैं। तो ये क्या हुआ, ठीक है, कुछ एरर आया, देखते हैं क्या आया है। पहले तो देखते हैं हमारा हुआ या नहीं। तो यहाँ पे रीलोड मारते हैं तो डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, डिलीट पे करने पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे SNO6, ठीक है, 20 बटन 20 टाइप, तो ये हमारा जो है होम पेज में कहीं पे एरर आ रहा है। तो देखते हैं जरा, होम पेज में जहाँ हम लोग डेटा पास करवाए थे वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो डिलीट वाले में देखते हैं क्या एरर है, बटन टाइप BTN, ठीक है, यहाँ पे एंकर टैग हम लोग क्लोज नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का छोटा सा एरर था। सेव करते हैं और देखते हैं इससे हमारा सॉल्व हुआ एरर या नहीं। इसको आते हैं रीलोड मारते हैं और यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं तो अभी भी नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, होता है, इतना छोटा मोटा होता रहता है, दिक्कत आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे जो हम लोग का था PHP के इसमें डिलीट वाले पेज पे, वहाँ पे बहुत छोटा सा एरर था। क्या था, हम लोग को यहाँ सिंगल कोट लगाना होगा। इस एरर को ढूंढने में मुझे भी काफ़ी समय लग गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का सही हुआ या नहीं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे वापस से और इस पेज को मारते हैं रीलोड मारते हैं और यहाँ से हम लोग एक डिलीट करते हैं, 9th वाले को डिलीट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा 9th वाला डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब इस जो वेबसाइट में है थोड़ा मोड़ा एरर भी है जो हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक डेटा इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक और करवाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग का सीरियल नंबर में एरर आ रहा है 1 2 8 9 10। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो सीरियल नंबर है हमारा सीधे सीधे डेटाबेस से आ रहा है। अब हम लोग डेटाबेस में देखते हैं कैसे सीरियल नंबर, इसको मारते रीलोड। देखिए जब हम लोग वहां से डिलीट करते हैं तो पूरा एक रो डिलीट होता है। ठीक है, और एक रो डिलीट होता है तो हम लोग का सीरियल नंबर भी डिलीट हो जाता है, और जो डिलीट हो गया उसको हम लोग वापस से यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग का वहां पे जो है सीरियल नंबर उल्टा सीधा आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए एक सिंपल सा फंडा यूज करेंगे। हम लोग का होम पेज पे है ना वो, तो होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग का ये MySQL, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का वो डेटा फेच होके इस फॉर्म से आ रहा है। ठीक है, ये जो हम लोग का डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं डॉलर नम नाम का वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसमें पास करवा देते हैं 0। ठीक है, इसका इनिशियल वैल्यू हम लोग रख दिए 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अंदर आते हैं और हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग वाइल लूप के अंदर आते ही हम लोग डॉलर नम का वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, मतलब +1 कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो हम लोग का SNO शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे डॉलर नम। सेव करते हैं और देखते हैं ये हुआ या नहीं हुआ। आते हैं यहाँ वापस से रीलोड मारते हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक बार सब कुछ फिर से करके देखते हैं। यहाँ देखिए एडिट पे क्लिक करते हैं तो नया फॉर्म खुला, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये और ये लिखते हैं और एंटर मारते हैं।
तो ये एडिट हो गया। डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो गया, और डिलीट हुआ तो हमारा नंबर 1 2 3 ही रहा। ठीक है, डेटाबेस में हम लोग का SNO चेंज हो गया होगा, 1 वाला डिलीट हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस को जब हम लोग रिलोड कर रहे हैं तो 2 8 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे सही आ रहा है। तो चलिए ठीक है, इतना काम हम लोग का बहुत अच्छा हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत मतलब ऐसा भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वो क्यों नहीं आया, जैसे कि हम जिसको एडिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस चीज को एडिट करना चाह रहे हैं, तो हमारा ये यहाँ पे फॉर्म में लिख के आना चाहिए, ऐसा सोच रहे होंगे। तो देखिए ये गाइस PHP का प्लेलिस्ट है और इसको हम सिंपल से सिंपल रखना चाहते हैं। इसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग इसको सिंपल प्रोजेक्ट रखें और बहुत ही। तो गाइज यहाँ पे जो है हम लोग का CRUD ऑपरेशन अब परफॉर्म होने लगा है। अब हम लोग इसका थोड़ा लुक एंड फील और अच्छा करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या आएंगे, हम लोग आएंगे अपने बूटस्ट्रैप पे और यहाँ से कुछ कॉपी करेंगे। जैसे कि यहाँ टेबल हम लोग सर्च करेंगे और टेबल में हम लोग ये वाला, या फिर हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं और टेबल में हम लोग बॉर्डर देंगे। कौन से टेबल में, जहाँ से हम लोग का टेबल स्टार्ट हुआ है वहां पे हम लोग देंगे बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर देते हैं, सेव करते हैं और वापस से यहाँ आते हैं और रिलोड मारते हैं इसको। तो रिलोड मारते हैं तो ये देखिए हम लोग का थोड़ा बॉर्डर बाहर से आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग चाह रहे हैं इसका थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ आते हैं बूटस्ट्रैप पे, इसके अंदर टेबल में हम लोग देखते हैं जरा कौन कौन सा है कलर हम लोग के पास। तो मान लीजिए हमको ये वाला चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसका ये क्लास जो है, इस क्लास को हम लोग कर लेंगे कॉपी। इस क्लास को करते कॉपी और आते हैं और अपने टेबल वाले में पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टेबल और यहाँ पे हम लोग सिर्फ उतने को कॉपी करेंगे, टेबल के बाद वाले को, मतलब यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करते और आते हैं और टेबल के बाद हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सेव करते वापस से आते और यहाँ पे रिलोड मार के देखते हुआ या नहीं। तो ये देखिए ये गाइस हो चुका है हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, थोड़ा होवर पे इफेक्ट चाह रहे हैं कि जब हम इस पे करें तो थोड़ा कुछ रंग निखर गया है उसका। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक क्लास यूज करेंगे जिसका नाम है टेबल होवर। तो हम लिखेंगे टेबल और होवर, सेव करते वापस से आते और यहाँ रिलोड मारते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जब इस पे आ रहे हैं तो ये देखिए ये डार्क हमारा हल्का सा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोग का टेबल, हम लोग अब बना लिए। एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं, हेलो लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं के, और इसको करते हैं सबमिट। तो ये देखिए हमारा योर नोट एडेड, और हमारा नोट नीचे आ भी गया और यहाँ पे डेटा बेस में भी हम लोग का नोट आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए हेलो नाम का हम लोग का यहाँ भी आ चुका है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, जब हम लोग डिलीट करें तो एक नोटिफिकेशन ऐसे ही आ जाना चाहिए कि आपका नोट डिलीट हो चुका है, और जब अपडेट करें तो भी एक नोटिफिकेशन हम लोग का यहाँ आ जाना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे अपडेट में जाएंगे और अपडेट करने के बाद हम लोग को करना है प्रिंट, मतलब एसक्यूएल क्वेरी है जहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज लेके चलेंगे, जैसे कि तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग आएंगे अपडेट पे, क्योंकि हम लोग को अपडेट पे करना है। ठीक है, जब हम क्या चाह रहे हैं कि जब अपडेट हो हम लोग का तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, मतलब अलर्ट आ जाना चाहिए जिसमें हम लोग का लिख के आता है कि हाँ मतलब कि अपडेट हो चुका है। जैसे कि हम लोग इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए इंसर्ट करने पे हम लोग का आ रहा है कि नोट इंसर्टेड। ठीक है, तो उसी तरह हम चाह रहे हैं कि अपडेट पे भी आए और डिलीट पे भी आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग आएंगे अपने VS कोड में और यहाँ से हम लोग अपडेट वाले फाइल में आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से हम लोग अपडेट क्वेरी रन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ये जहाँ पे हम लोग का SQL क्वेरी लिखा हुआ है अपडेट का, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम लोग एक गेट पैरामीटर में पास करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे एक हम लोग बना ले रहे अपडेट नाम का। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं
अपडेट, इफ अपडेट यहाँ पे हम कर दे रहे हैं इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये करते हैं और सेव करते हैं और इसके बाद आते हैं अपने होम पेज पे। होम पेज पे हम लोग क्या करेंगे, होम पेज पे हम लोग आने के बाद इस पेज पे जैसे ही हम लोग अपडेट होके आएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या हम लोग का अपडेट ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लोग करेंगे जस्ट नैव बार के नीचे हम लोग चेक करते हैं। तो नैव बार कहाँ है हम लोग का, ये हम लोग का है div, ठीक है, और नैव बार के नीचे करेंगे, यहाँ पे होम पेज पे है, ठीक है, और नैव बार कहाँ है, करते हैं नैव, ठीक है। चलिए ये हम लोग का नैव बार है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को चलने के बाद यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक PHP स्क्रिप्ट नया लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इफ, अगर हमारा डॉलर गेट, ठीक है, अगर डॉलर गेट में हमारा जो है अपडेट इक्वल टू ट्रू, ठीक है, अगर हमारा वहां से पास होके आया ट्रू तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पहले कर देते इको और यहाँ कर देते हैं यस, ठीक है, देखते ये काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अलर्ट लगाएंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं अनडिफाइंड इंडेक्स अपडेट, ठीक है, मतलब अपडेट हम लोग का यहाँ पे जो है अनडिफाइंड है। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। तो गेट से जब हम लोग का पास हो तब हम लोग को ये चेक करना है, ठीक है, UPDATE, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं इस पहले अपडेट इक्वल टू ट्रू भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और एक अपडेट करके देखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है, उस एरर को भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ ये यस आया, ठीक है। चलिए यस आ रहा है, उसकी जगह हम लोग क्या चाहेंगे, उसकी जगह हम लोग एक अलर्ट चाहेंगे। तो पहले हम उस एरर को देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक अलर्ट लगा लेते हैं। तो ये वाला अलर्ट जो है हम लोग का इफ वाला, यहाँ से इस अलर्ट को कर लेंगे कॉपी, जो कि अपडेट वाला वो नोट ऐड करने पे आ रहा था, और इसको लगा लेंगे हम लोग कहाँ, इसको लगा लेंगे हम जो अभी बनाए हैं इसके नीचे यस की जगह, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। और ये हम लोग का होगा सिंगल कोट में, क्योंकि डबल कोट अंदर यूज हो चुका है, इसलिए ये होगा सिंगल कोट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या यहाँ पे लिख देते हैं, योर नोट अपडेटेड, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं अपडेटेड, सेव करते हैं और वापस से आते हैं यहाँ पे और रिलोड मारते हैं इसको। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक एडिट करके देखते हैं सेकेंड वाले को और रीलोड करते हैं। तो ये देखिए योर नोट अपडेटेड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग सीधे home.php पे आते हैं, क्योंकि वो जो एरर आ रहा था उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंटर मारते हैं, एंटर मारते ही ये हम लोग का आ रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स अपडेट, ठीक है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आया हम लोग का, ठीक है, और यहाँ पे हम कह रहे इफ डॉलर गेट अपडेट इक्वल टू ट्रू, अगर ऐसा है तो करो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग ये काम, यही काम हम लोग डिलीट के साथ भी कर लेते हैं। उस एरर को भी अभी हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम लोग यहाँ से डिलीट पे भी कर लेते हैं, इसी को करते हैं कॉपी और डिलीट वाले पे आते हैं, और यहाँ से भी हम लोग वही चीज़ भेज देंगे जो वहाँ भेजे थे, वहाँ हम लोग अपडेट भेजे थे, यहाँ हम लोग कह देंगे डिलीट, डिलीट, और क्वेश्चन मार्क आगे रहेगा, क्वेश्चन मार्क डिलीट, और यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू ट्रू। सेव करते हैं और यहाँ से आते हैं होम पेज पे ही, और इसी के नीचे हम लोग डिलीट वाला भी पेस्ट कर देते हैं।
इफ डॉलर गेट डिलीट यहाँ पे लिख देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं योर नोट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, सेव करते हैं यहाँ पे और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सक्सेस की जगह कर देते हैं डेंजर। डेंजर करते हैं, सेव करते हैं, वापस से आते हैं और यहाँ पे हम लोग रीलोड मारते हैं। तो देखिए अब 2 एरर आ गया है। ठीक है, उस एरर को देखते हैं, उससे पहले हम लोग ये डिलीट करके देखते हैं। तो यहाँ से आते हैं, डिलीट किए तो ये देखिए यहाँ पे डिलीट योर नोट हैज बीन डिलीटेड। तो गाइस अब हम लोग का जो है अपडेट डिलीट ये सब करने पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कर रहे हैं, नोटिफिकेशन हम लोग का अलर्ट आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत क्या हम लोग का, ये जब फ्रंट पेज मतलब कि जब हम लोग वेबसाइट ओपन करेंगे तो क्या हम लोग का ये एरर रहेगा। ठीक है, ये 2 एरर, तो इसको हम लोग को सही करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है, हम लोग क्या आएंगे, हम लोग आएंगे होम पेज पे, जहाँ से ये दोनों अलर्ट दिखा रहे हैं वहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं चेक करेंगे। हम लोग यहाँ डबल इक्वल टू ट्रू ना करके हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे और क्या कहेंगे, हम लोग इफ इज सेट फंक्शन होता है जो चेक करने के लिए होता है कि क्या ये हमारा फंक्शन अभी है, सेट है। ठीक है, ये अगर हमारा गेट अपडेट सेट है मतलब इसका वैल्यू है हमारे पास, तो इको कर दो। ठीक है, और उसी तरह यहाँ हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे, यहाँ पे भी इफ इज सेट डॉलर गेट इज सेट और यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सेव करते और आते हैं यहाँ पे रीलोड मारते इसको, इस पेज को वापस से रीलोड मारते। तो देखिए हम लोग का गायब हो गया, पूरा एरर जो था वो सब गायब हो गया। अब हम लोग वापस से एक बार अपडेट डिलीट करके देखते हैं, यहाँ करते हैं अपडेट और यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं और अपडेट क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हम लोग का अपडेट हो चुका है। और मान लीजिए डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।